श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। कुमारी कुमुदिनीबेन पंजवाणी ने लिखे हुए ग्रंथ श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि, जिसके 7 भाग है, उसके दूसरे भाग से मैं अब आप लोगों से गुरुदेव के कहे हुए वचन, जो कि अंतःकरण और मन क्या होता है और उसको कैसे समझा जाए, उसको शांत कर सके और उसको स्थिर किया जा सके, इस पर जो भी गुरुदेव ने कहा है वह मैं पढ़ रहा हूँ। ये बात गुरुदेव ने कही है 9 दिसंबर 1951 में राजकोट में। गुरुदेव कहते हैं, आप में से कोई यह तो बताओ कि मन है क्या चीज। आप कहते हो कि मन नहीं लगता, मन नहीं मानता, मन स्थिर नहीं रहता, अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, इत्यादि इत्यादि। जो भी कहा जाता है वह मन को लेकर कहा व माना जाता है, परंतु सोचा समझा नहीं जाता कि आखिर यह मन है क्या वस्तु। देखो, मन कोई वस्तु नहीं, मन से चेतन तत्व बिल्कुल अलग वस्तु है। इसलिए मन को खोजने का प्रयत्न करो। एक प्रकार से तो मन स्वयं जड़ है, परंतु इंद्रियां और चेतन तत्व के बीच में रहकर चेतन तत्व की शक्ति से क्रियाशील रहता है और इंद्रियों के धर्मों को ग्रहण करता रहता है। जिस प्रकार चुंबक के संपर्क से लोहे में चुंबकत्व आ जाता है, उसी प्रकार चेतन तत्व व इंद्रियों के बीच में रहे हुए मन का कार्य चलता रहता है। इंद्रियों के धर्मों को ग्रहण करने वाली जो शक्ति, वही मन, जब तक उसको इंद्रियों की सहायता व चेतन की सन्निधि न मिले, तब तक वह जड़वत है। इस प्रकार मन चैतन्य की एक दशा है। बाह्य पदार्थों में इंद्रियों के द्वारा रसानुभूति करने वाला मन होता है। इसलिए बाह्य पदार्थों में इंद्रियों के द्वारा मन हमेशा एकाकार रहता है। सुख दुख, राग द्वेष, मोह मत्सर इत्यादि सभी वृत्तियां इसी संयोग से उठती रहती है। इन्हीं वृत्तियों की सूक्ष्माति सूक्ष्म छाप को हम संस्कार कहते हैं। इंद्रियों की सूक्ष्माति सूक्ष्म छाप को हम संस्कार कहते हैं। विभिन्न प्रकार के और जन्म जन्मांतर के संस्कारों का जमाव मन की चित्त वृत्ति में इकट्ठा होता रहता है। देखो, मन के लिए कहा गया है कि संकल्प विकल्पात्मकः मनः। संकल्प विकल्पमय जो है वह मन। अब संकल्प विकल्प की जड़ को खोजो। सोचो कि आते हैं कहां से और विभिन्न प्रकार के क्यों उठते रहते हैं। सोचने पर पता लगता है कि सारे संकल्प विकल्प संस्कार अनुसार उठते रहते हैं। संस्कार स्थूल सूक्ष्म क्रियाकर्मों का परिणाम है। संस्कार स्थूल सूक्ष्म क्रियाकर्मों का परिणाम है। क्रिया कर्म की उत्पत्ति ज्ञानेंद्रिय व कर्म इंद्रियों से है। क्रिया कर्म की उत्पत्ति ज्ञानेंद्रिय व कर्म इंद्रियों से है और इस प्रकार इंद्रियों के द्वारा मन उत्पन्न होता है और संस्कारों के द्वारा पोषित होता है। इंद्रियों के द्वारा मन उत्पन्न होता है, उसका पोषण होता है संस्कारों के द्वारा। तात्पर्य कि इस प्रकार मनुष्य के चित्त में कई जन्म से, दीर्घ काल से इस प्रकार के
वासना जनित संस्कार पड़ते चले आ रहे हैं और इकट्ठा हो गए हैं। इसलिए जाप व ध्यान के अभ्यास काल में मन विविध विषयों का चिंतन मनन करने लग जाता है। अनादि काल के विपरीत संस्कार झट से छूटते नहीं हैं। मन लाग्यो सुख भोग में, तरन चहें संसार। नारायण कैसे बने, दिवस रैन को प्यार। इंद्रिय निग्रह यह हर एक साधन में सबसे महत्व की व बड़ी क्रिया है, परंतु मन पर जबरदस्ती करने से कदापि कोई लाभ नहीं होता। सही उपाय यही है कि मन को सतत जागृति पूर्वक सावधानी के साथ टटोलते रहना और विषय पदार्थों की क्षण भंगुरता समझाते रहना। मन को इंद्रियों से हटा दो तो बस मन तत्काल शांत हो जाएगा। इसलिए मन को शांत स्थिर करने का अभ्यास है भगवान का ध्यान और इंद्रियों के धर्म व स्वरूप को समझना। बुद्धि में से विषयों का रस व चिंतन मिटाने के लिए इष्ट देव में अत्यंत अनुराग बढ़ाओ। विषय पदार्थों की तथा काम राग आदिकों की सभी रसवृत्तियों से आत्मीयता हटाकर इष्ट देव से ही आत्मीयता बढ़ाओ। इसके लिए इष्ट देव से अपना पक्का नाता जोड़ दो। भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का ही हूं और किसी का भी नहीं। हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं। यह भावना प्रमुख रहनी चाहिए कि मेरे स्वामी राम जी को ऐसा कार्य प्रिय है, इसलिए मुझे वही करना चाहिए। मेरे राम जी को कर्तव्य पालन प्रिय है, इसलिए मुझे कर्तव्य निष्ठा का सम्यक निर्वाह करना ही चाहिए। इस प्रकार केवल अपने भगवान के संबंध से ही सोचना, करना, रहना और जीना, केवल अपने भगवान के संबंध से ही सोचना, करना, रहना और जीना। देखो, इस प्रकार का आत्मीयता युक्त दृढ़ नाता चौकस ध्येय अनुराग बढ़ाएगा। माया सगी न मन सगा, सगा न यह संसार। परशुराम या जीव को सगा है सर्जनहार। सकल सुकृत कर बड़ फल एहूं, राम सिय पद सहज सनेहू। मन को भगवत चिंतन व ध्यान में जितना लगाओगे उतना नया मन बनेगा नहीं। मन को भगवत चिंतन व ध्यान में जितना लगाओगे उतना नया मन बनेगा नहीं। मन को हमेशा नया मत बनाते रहो। मन को तो क्षीण करते रहना है। इसीलिए भगवत चिंतन व ध्यान में जितना लगाओगे उतना नया मन बनेगा नहीं। तब अभ्यास में सरलता होगी। मन को मिटाने में परिश्रम कम लगेगा। ध्यान न हो सके, सूक्ष्मता से जाप न हो सके तो निसंकोच माला का अवलंबन लेना चाहिए। माला में मन को ठहरा देना, स्थिरता व एकाग्रता के लिए माला को माध्यम बनाना। तात्पर्य कि माला में मन को लगाना, वरना माला भी बाहरी उपकरण बनी रहेगी, तब कुछ लाभ नहीं होगा। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही। मनुआ तो चहूं दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। जो संकल्प विकल्प उठे उनको तोड़ने का प्रयत्न जागृति पूर्वक करो। साधन विचार युक्त अर्थात समझ पूर्वक करो। भगवान नाम जाप करते समय हमेशा सतत भावना रखना चाहिए कि मैं भगवान को पुकार रहा हूं। भगवान सुन रहे हैं और मेरी ओर
मंद मंद मुस्काते हुए कृपा दृष्टि से देख रहे हैं। देखो, भगवान और भगवन नाम में वाच्य वाचक का संबंध है, इसलिए भगवन नाम जाप यह राजमार्ग है, हाईवे है। राजमार्ग में चोर, लुटेरे या वन पशु आदि किसी भी प्रकार का किंचित मात्र भी भय कदापि नहीं होता। पहले तो मन को समझाना चाहिए कि वास्तव में वह कैसा है, क्या चाहता है, क्या सोचता है, बोलता है और क्या करता रहता है। इस प्रकार अपने मन से अपने को पृथक होना चाहिए और अपने मन को भली भांति समझाना चाहिए, फिर उसको पकड़ना चाहिए। अशुभ वृत्ति में जाने लगे तब फौरन पकड़कर पड़कार दो कि खबरदार, अब तुम वैसी हीन वृत्ति या क्रिया नहीं कर सकता, अब तुम वैसी हीन वृत्ति या क्रिया नहीं कर सकता। आज पर्यंत तुम मेरे से ही क्रिया शक्ति पाते हुए भी मेरे पर अपनी सत्ता जमाते रहे हो, परंतु अब मैं तुम्हारा स्वामी हूं, न कि गुलाम। बाजीगर का बांदरा अस जीव मन के साथ, नाना नाच नचाए कै राख है अपने हाथ। पक्का जान लो कि थोड़ा भी असावधान रहोगे कि मन के पुराने संस्कार पुनः फौरन ही बल पा लेते हैं और असावध रहने पर ही उन संस्कारों के प्रवाह में हम घसीटे जाते हैं। फिर भजन साधन कुछ होता नहीं, केवल विडंबना बढ़ती है। मन माया दुई एक है, माया मन ही समाए। तीन लोक संशय परी, काहि कहो समुझाए, काहि कहो समुझाए। अब फिर आगे पुष्ट 269 उस पर आप देखेंगे कि गुरुदेव कहते हैं मन विकास का पुरुषार्थ कैसा होता है, क्या होता है। तब एक सवाल पूछा गया था गुरुदेव से, तो कहा कि आपने आज सुबह पूछा था कि जाप से क्या लाभ होता है। मैं तो नित्य प्रति नाम लिखता हूं, जाप करता हूं, परंतु अभी तक कोई लाभ नहीं है। ऐसा एक शिष्य ने, एक श्रोता ने ऐसा प्रश्न पूछा। तो उस भाई को गुरुदेव जवाब दे रहे हैं और समझा रहे हैं कि मन का विकास पुरुषार्थ, मन के विकास का पुरुषार्थ कैसे और क्या होता है। गुरुदेव ने कहा, देखो भाई, आपका कहना सही है, अभी तक कोई लाभ नहीं मालूम पड़ रहा है। जब ओस गिरती है तब अपने को दिखती नहीं है, परंतु वस्त्र व वस्तु भींज जाते हैं। इससे निश्चय होता है कि ओस गिरी है। नाम स्मरण से क्या लाभ होता है यह हमें प्रारंभ में मालूम नहीं पड़ता, परंतु हमारे दूषित अंतकरण के लिए राम नाम के अतिरिक्त और कोई अवलंबन नहीं। नाम स्मरण बराबर करते रहने से अंतकरण की शुद्धि हो जाती है, तब भगवत तत्व झलक आता है। तब लाभ की जो अनुभूति पाओगे उसी से तुम्हें स्वतः को प्रमाण भी मिल जाएगा। निष्काम व आप्त काम बनोगे, निष्काम व आप्त काम बनोगे। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरें अब ही आजू। हो ही राम को नाम जापू, हो ही राम को नाम जपू। तुलसी तजी कुसमाजू, तुलसी तजी कुसमाजू। प्रेम से नाम जापो, सतत विचार व सावधानी रखो कि हमसे कोई दोष, अशुद्ध भाव व क्रिया न हो जावे, तो भगवान नाम का प्रभाव जल्दी निखरने लगता है। मन की अनेक प्रकार की सूक्ष्म वासना अपनी अपनी पूर्ति चाहती रहती है।
और इसको लेकर विभिन्न प्रकार के संकल्प विकल्प निरंतर होते रहते हैं। इसकी वजह से प्रारंभ में निर्दोष जाप हो नहीं पाता है। जाप जिस प्रकार करना चाहिए इस प्रकार किया नहीं जाता है। जाप अर्थ अनुसंधान की प्रक्रिया है। जाप अर्थ अनुसंधान की प्रक्रिया है, फिर भाव अनुसंधान में परिणित हो जाती है, फिर भाव अनुसंधान में परिणित हो जाती है। अगर सही प्रकार के सम्यक जाप व अनुष्ठान किए जाते हैं तो 12 मास के भीतर भीतर कुछ अनुभव होना अवश्य शुरू होता है। जाप का विधान है तज्जपस्तर्दथ भावनम, समाधिपाद 28। उसका जाप और उसके अर्थभूत ईश्वर का ध्यान करना ईश्वर प्राणिधान है। पतंजलि योग दर्शन। आत्मकल्याण के लिए नित्य प्रति कुछ समय तो निकालना ही चाहिए। भगवत नाम स्मरण बराबर नेम व प्रेम से करो। भोजन प्रतिदिन नए उत्साह व अनुराग से करते हो, उसी तरह भजन और नाम स्मरण भी रोज नित्य नए उत्साह से अनुराग पूर्वक व रुचि पूर्वक करो। जिस प्रकार पुत्र में स्वाभाविक स्नेह होता है, कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, ऐसा स्नेह अगर इष्ट स्वरूप में हो जाए तो इष्ट दर्शन निरंतर होता रहता है। इतनी विशुद्ध बुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि व व्यवहार शुद्धि का सतत ध्यान रखना, सत्य का अनुष्ठान प्राण की बाजी लगाकर भी करते रहना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जरा ध्यान दीजिए। चित्त शुद्धि व व्यवहार शुद्धि का सतत ध्यान रखना, सत्य का अनुष्ठान प्राण की बाजी लगाकर भी करते रहना, प्राणी मात्र को सुख पहुंचाना। अगर यह न हो पावे तो भी इतनी चिंता तो जरूर सतत रखना कि किसी को हानि, पीड़ा व दुख न हो जाए। उदारता, क्षमा व त्याग भावना पुष्ट करते रहना, यही जाप है। उदारता, क्षमा व त्याग भावना पुष्ट करते रहना, यही जाप है। राम नाम तिहु लोक में सकल रहा भरपूर, जो जाने तिहि निकट है, अन जाने तिहि दूर। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपनेहु नाही। राम भजन बिनु मिटही की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। निज सुख बिनु मन होई की थीरा, स्पर्श की होई विहीन समीरा। भोजन से तो क्षुधाग्नि की शांति और भजन से कामाग्नि की शांति। देखो भाई, जीव के 2 शरीर हमारी अनुभूति में आते ही है। एक स्थूल और दूसरा है सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर के द्वारा स्थूल क्रियाएं संपन्न होती है, परंतु उनका प्रेरक बल मन है। समझाने को उदाहरण देता हूं। हाथ सबको है, परंतु किसी के हाथ से ही सितार बज सकती है। इससे सिद्ध होता है कि हाथ वह कर्म नहीं कर रहे हैं, अपितु मन में उस कर्म को संपन्न करने की शक्ति है और वही उसे शरीर द्वारा संपन्न कर रहा है। इस प्रकार जितनी भी क्रियाएं हैं सभी मन से ही होती है। मन ही जीवात्मा का मुख्य सूक्ष्म शरीर है। वही संसार के कार्यों में प्रेरक बल होता हुआ संलग्न है। इसलिए मन ही पाप पुण्य, स्वर्ग नरक व सुख दुख का सर्जक निर्माता है। कारण कि ज्ञान तंतुओं से संलग्न होने की व संलग्न रहने की शक्ति मन में है। अब यहां पर प्रश्न उठेगा कि मन तो सभी को होता है, फिर सभी कोई सितार नहीं बजा सकता है,
ऐसा क्यों? हाँ, बहुत ही अच्छा, बहुत ही जबरदस्त सवाल हो सकता है ये। अब यहाँ यह प्रश्न उठेगा कि मन तो सभी को होता है, फिर सभी कोई सितार नहीं बजा सकता है, ऐसा क्यों? तो सुनिए, हमारा अनुभव साफ बतलाता है कि जो कार्य एक व्यक्ति कर सकता है वही कार्य दूसरी व्यक्ति नहीं कर पाता, कारण कि जिस मन का जितना और जिस प्रकार का विकास होता है उसी प्रकार का और उतनी ही हद तक का कार्य उस मन के द्वारा प्रेरित व संपन्न होता है। यहां गुरुदेव मन के विकास की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार का विकास होता है उसी प्रकार का और उतना ही हद तक का कार्य उस मन के द्वारा प्रेरित व संपन्न होता है। मन का विकास करना हमारे हाथ की बात है। इसमें प्रारब्ध या नसीब समझ या कहकर इस बात को व्यर्थ कर देना यह कायरता है। यानी कि लोग कहते हैं कि भाई हमारे तो नसीब में ना ही था, तो हम इंजीनियर नहीं बन सके, या तो हम सीए नहीं बन सके, या तो हम साइंटिस्ट नहीं बन सके, या तो हम कुछ कला प्राप्त नहीं कर सके। तो यहां पर प्रारब्ध या नसीब की बात कतई नहीं है। यह समझकर या कहकर इस बात को व्यर्थ कर देना यह कायरता है। समझे ना कि हमारे मन को विकास करना हमारे हाथ की बात नहीं है, या कि हाथ की बात है। यह विचार इसको हटा देना नहीं, इस बिना पर कि प्रारब्ध या नसीब में नहीं है। मनुष्य को मन विकास के पुरुषार्थ के लिए गुरुदेव कहते हैं मनुष्य को मन विकास के पुरुषार्थ के लिए ही प्रभु ने बुद्धि तत्व प्रदान किया है। अब बुद्धि की बात देखिए। इंटेलेक्ट अत्यंत स्थूल भौतिक विषय पदार्थों में रमने वाला मन स्थूल होता है। स्थूल मन राग, द्वेष, मोह, मात्सर्य, क्रोध, झुंझुलाहट, संताप, उद्वेग, वासना, लालसा आदि का घर होता है। स्थूल मन से यही निकला करता है। सूक्ष्म आदर्श विचार व विषयों का चिंतन करने से ही स्थूल मन सूक्ष्म होता जाता है। सूक्ष्म विचार व विषय माने दया, परोपकार, सत्य, संयम, त्याग, उदारता, क्षमा, सहनशीलता, कर्तव्य भावना इत्यादि। इनका चिंतन मनन करने से मन में पर्याप्त सूक्ष्मता आती है। तब मन इनको अपनाने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो यहाँ पर आप लोग जरूर एक पहले वाला वीडियो देखना, जहाँ पर गुरुदेव ने कहा है कि मनुष्य अपनी दिव्य शक्तियों को लेकर ही जीवन धारण करता है, पर उन दिव्य शक्तियों को, यानी कि जो अभी यहाँ पर कहा है कि दया, परोपकार, सत्य, संयम, त्याग, उदारता, क्षमा, सहनशीलता, कर्तव्य भावना इत्यादि इत्यादि, ये शक्तियों को कैसे हमारे में आविर्भूत केवल एक प्रार्थना मात्र से कर सकते हैं, इसको आप गुरुवाणी सदविचार के चैप्टर के यानी कि प्लेलिस्ट के अंतर्गत चौथा वीडियो जो है उसको जब देखोगे तब आपको यह प्रार्थना जरूर मिलेगी। तो अब आगे गुरुदेव कहते हैं कि सूक्ष्म आदर्श विचार व विषयों का चिंतन करने से यही स्थूल मन सूक्ष्म होता जाता है। सूक्ष्म विचार व विषय माने दया, परोपकार, सत्य, संयम, त्याग, उदारता, क्षमा, सहनशीलता, कर्तव्य भावना इत्यादि। इनका चिंतन मनन करने से मन में पर्याप्त सूक्ष्मता आती है। तब मन इनको अपनाने के लिए हमें प्रेरित करता है। चिंतन से परिपक्व विचारशीलता और परिपक्व विचारशीलता से आचरण निष्ठा का उदय। मन जितना सूक्ष्म उतना ही विषयों का आस्वादु, रसज्ञ व भोक्ता होता है। मन जितना सूक्ष्म उतना ही सूक्ष्म विषयों का आस्वादु, रसज्ञ व भोक्ता होता है। यह तो नियम ही है कि सूक्ष्म उपकरणों से ही सूक्ष्म चीज प्राप्त की जा सकती है। मन की सूक्ष्मता होवे तो बुद्धि की सूक्ष्मता होती है। अच्छा,
तो अब दूसरा प्रश्न यह उठेगा कि इतने बलवान व शक्तिपुंज मन को बनाता है कौन? मन उत्पन्न कहां से होता है? देखो, मन इंद्रियों से उत्पन्न होता है। इंद्रियों के विभिन्न भोगों की विभिन्न स्मृतियों के जो सूक्ष्माति सूक्ष्म संस्कार अर्थात छाप चेतन तत्व में जम जाती है, यही होता है मन। मन इंद्रियों से उत्पन्न होता है। इंद्रियों के विभिन्न भोगों की विभिन्न स्मृतियों के जो सूक्ष्माति सूक्ष्म संस्कार अर्थात छाप चेतन तत्व में जम जाती है, यही होता है मन। वास्तव में मन कोई वस्तु नहीं, वह सर्वथा जड़वत है। केवल चेतन की चेतना को ग्रहण करके ही इंद्रियों के भोगों का भोक्ता बन पाता है। इसलिए मन विकास का पहला कदम यही है कि मन जहां से उदय होता है, नित्य नूतन और पुष्ट बनता जाता है, वहीं पर उसको पहले स्तब्ध करना, फिर संयमित करना। स्तब्ध किस प्रकार किया जावे? विवेक विचार से, चिंतन मनन से। मन को कैसे स्तब्ध किया जाए, यानी कि मन को किस तरह से ठहरा दिया जाए, अटेंशन में लिया जाए? कैसे? कि विवेक विचार से, चिंतन मनन से। 5 तत्व का पूतला मानुष धरिया नाम, एक काल के बिछुरे बिकल होत सब ठाम। 5 तत्व के भीतरे गुप्त वस्तु अस्थान, विरले मरम पाई हैं गुरु के शब्द प्रमाण। गुरु के शब्दों को प्रमाण मानो, कभी उन शब्दों के ऊपर वाद विवाद या तर्क कभी मत करो। गुरु के शब्द बस पत्थर की लकीर, इसके सिवा और कुछ नहीं। यही सत्य। हमेशा गुरुदेव जो भी कहते हैं उसको एनालाइज कर कर उसके अंदर कुछ और ढूंढने की कोशिश या उसके विपरीत ढूंढने की कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है। हम उसे जैसे हैं वैसे ही अपनाएं, एकदम उसमें कोई अल्टरेशन ना करें। गुरुदेव आगे कहते हैं, फिर संयम किस प्रकार साधा जावे? तो कहते हैं, वृत्तियों को पलटाने से। इसका नाम है प्रत्याहार। वृत्तियों को पलटाना यानी प्रत्याहार। जो वृत्ति भोग के लिए निरंतर लालायित रहती है, उसको चिंतन पूर्वक त्याग व उदारता को अपनाते हुए संयम के मार्ग पर लगा देना। बहुत सी वृत्तियां होती है। हमारे जितने जैसी जैसी इंद्रिय हैं और जैसे जैसे संस्कार है, वैसी वैसी वृत्तियां उठते रहती है। वृत्तियों को दबाने की चेष्टा कदापि नहीं करना। विचार व समझ से उनको सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम रहना। विचार व समझ से उनको सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम करना और रहना, तो उनमें पलटा आ ही जाएगा। विचार पूर्वक पुरुषार्थ करते रहने पर संयम साध्य हो जाता है। पुरुषार्थ विचार पूर्वक करना है। किस तरह का? कि वृत्तियों को समझाने का, सूक्ष्म और सूक्ष्मतर करने का, सूक्ष्मतम करने का। यह क्या करता है कि संयम साध्य करा देता है। हर एक उद्वेग व लालसा के उदय होने पर तत्काल ही पहले तो अपने मन के साथ उसको समझो। अपने मन से प्रश्न करो, क्यों और किस लिए? क्यों और किस लिए? क्या यह समय व परिस्थिति इस प्रकार के उद्वेग या लालसा के लिए हैं? इतने पर भी मन शांत न होवे तो कड़ाई से पूछो, क्या इस परिस्थिति व ऐसे समय में इस प्रकार लालसा या उद्वेग करना मेरे लिए शोभास्पद व सुखप्रद होगा? तेरा कहना मानकर मुझे अपने को क्षुद्र व हिंसा का पात्र नहीं बनना है। इस प्रकार राग क्रोध आदि क्षुद्र वृत्तियों को समझकर मन को समझाते रहना और वृत्तियों को निर्बल बनाना। वृत्तियों को निर्बल बनाना। मनुष्य जीवन में यदि सद्भाव, सहिष्णुता, शुद्ध व्यवहार, कर्तव्य निष्ठा, सत्कर्म, सद्व्यवहार
व त्याग उदारता नहीं हो, तब शेष में जो रह जाता है वह पशु जीवन होता है। पशु जीवन कैसा होता है? जब सद्भाव, सहिष्णुता, शुद्ध व्यवहार, कर्तव्य निष्ठा, सत्कर्म, सद्व्यवहार व त्याग उदारता नहीं हो, तब पशु जीवन बन जाता है। मन स्वार्थी आप रस विषय लहर फहराए, मन स्वार्थी आप रस विषय लहर फहराए, मन के चलाए तन चले, ताते सर्वस जाए, ताते सर्वस जाए। मन गया तो जाने दे, गही के राखी शरीर, मन गया तो जाने दे, गही के राखी शरीर, उतरा रोद कामन का क्यों कर लागे तीर। अब अपने सोचे कि जन्म मृत्यु क्या है, किसका जन्म और किसकी मृत्यु है। देखो, जन्म न तो आत्मा का होता है, न तो पंच भौतिक शरीर का। जन्म होता है सूक्ष्म शरीर का, अर्थात सूक्ष्म मन का, जो वासनाओं के सूक्ष्माति सूक्ष्म संस्कारों का संग्रह है। इसी को शास्त्रों ने कारण शरीर कहा है। जन्म मृत्यु इसी शरीर को लेकर होते हैं। मनुष्य के 3 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। जैसा कारण होता है वैसा ही सूक्ष्म, और सूक्ष्म जैसा ही स्थूल होता है। अंकुर ते बीज, बीज ते अंकुर, अंकुर बीज ही सुधारें, काया से कर्म, कर्म ते काया, विरला जनु निरुवारें, विरला जनु निरुवारें। अशुभ संस्कार मिटाने का पुरुषार्थ ही सही मनुष्य जीवन है। काल, कर्म, गुण, स्वभाव तो सबके लिए क्रियाशील रहते ही हैं। विचारशील तो वही है जो इनका स्वरूप सोचता समझता है और इनके सभी प्रकार के परिणामों से बिल्कुल निसंग रहता है। इनके सूक्ष्माति सूक्ष्म संस्कारों की छाप से अपने मन को अशुद्ध, निस्तेज व स्थूल नहीं होने देना है। इनके सूक्ष्माति सूक्ष्म संस्कारों की छाप से अपने मन को अशुद्ध, निस्तेज व स्थूल नहीं होने देता है। जय श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। यहां पर गुरुदेव ने कितना अच्छा समझाया। यह एक बात मन और अंतःकरण की हम अगर समझ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। और इसमें कभी शंका मत करना, कभी कुतर्क मत करना, कभी विवाद मत करना, तर्क मत करना। गुरुदेव जो कहते हैं जैसा है वैसा ही अपना लो, समझ लो, जीवन में उतार लो। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति।